रज़ा नकवी वाही की इस यादगारी तकरीब में आप सबका इस्तकबाल है। सदर मोहतरम आली जनाब शफी मशहदी साहब और मेहमान खुसूसी मोहतरमा प्रोफेसर शहनाज फातमी साहिबा, जनाब प्रोफेसर तौकीर आलम साहब, जनाब प्रोफेसर शकील कासमी साहब, एडवोकेट वजहुद्दीन साहब, हसन नवाब हसन साहब, प्रोफेसर हामिद अली खान साहब, जनाब आबिद नकवी साहब, रिजवान हैदर साहब, प्रोफेसर मुश्ताक अहमद साहब, इम्तियाज़ करीम साहब, महबूब आलम साहब, आरपी घायल साहब, असद फरीदी साहब, डॉक्टर निसार अहमद, डॉक्टर अफसाना खातून साहिबा और तमाम शायकीन उर्दू, मुहिब्बान उर्दू, विजय प्रकाश जी, प्रमोद जी और तमाम तालिबे इल्म, आज इस यादगारी तकरीब में आपका इस्तकबाल है। आज दो निशस्त है। पहली निशस्त शाद अजीमाबाद के याद में है। आज उनके यौम पैदाइश है और 7 जनवरी यौम वफात है, जैसा कि किताबों में है। और उसी ताल्लुक से आज 8 जनवरी को हम लोग यौम पैदाइश के ताल्लुक से उनकी यादगारी तकरीब मनाते हैं। यौम वफात के मौके पर और तज़ीमों के ज़रिए सभी लोग उनके मज़ार पर जाते हैं, वहाँ भी तकरीब का इनेकाद होता है। इस तरह हम अपने बुज़ुर्गों को याद करते हैं, ये हमारा फरीज़ा है। और इस डिपार्टमेंट आवाज़ नहीं जा रही है, कम है, ठीक है। तो हम लोग अपने बुजुर्गों की याद में तकरीब का इनेकाद क्या करते हैं, ताकि हमारी आने वाली नस्लें इससे रूशनास हो, उनकी तालीमात से फायदा उनको पहुंचे और जो बुजुर्गान उर्दू की खिदमत कर रहे हैं उनका भी हौसला बुलंद हो। उसी सिलसिले की ये कड़ी है। और शाद अजीमाबादी की शख्सियत तारुफ का मोहताज नहीं। वो अजीबुल मर्तबत शायर जिसने पूरे बिहार का नाम रोशन किया और जिसकी शायराना अजमत की पूरी उर्दू दुनिया कायल है। हम कह सकते हैं उनके जितने तसानीफ है सबको एक जमा करने के बाद और नाक़िदीन की जो राय है, भले बिहार के हैं इसलिए बर वक्त उनको जो शोहरत और अजमत मिलनी चाहिए वो नहीं मिली, लेकिन बाद में उनकी शायराना अजमत के सभी कायल मिले। और पूरी दुनिया जानती है कि उर्दू अदब में उनका कितना बड़ा सरमाया है। तकरीबन 60,000 अशआर उनके हैं। मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन में उन्होंने तबाह आजमाई की। मरासी, मसनवी,
रुबाई, लेकिन सबसे ज्यादा महबूब सिर्फ उनकी गजल ही रही। और इस बुनियाद पर और उनके जो कलाम है उस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि गालिब के बाद अगर हम दर्जा दे सकते हैं तो वो शाद अजीमाबादी, बल्कि हम उनको गालिब सानी भी कह सकते हैं। ये अपनी राय है, हम उनके शायराना अजमत और उनके कलाम को देखते हुए तो हमारा फर्ज है कि हम अपनी अजमतों को पहचानें, हम अपने लोगों की कद्र करें और जो बुजुर्ग हैं उनकी भी शायराना अजमत और अदीबाना अजमत की कद्र करें। जो हमारे बच्चे हैं हम उनकी भी कद्र करें, हम उनको भी एजाज से नवाजें। हम अपने हर बच्चे को जो तालिब इल्म जहां है और तो उस पर पूरी कोशिश करें, उनको पढ़ाने की, लिखाने की, उनमें सलाहियत पैदा करने की। आज अबू बकर रिजवी साहब भी यहाँ तशरीफ लाए हैं, चोटगियावी साहब भी यहाँ तशरीफ लाए हैं और मुहतरमा शाइस्ता नूरी भी अभी आ रही हैं। हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं। नजमुल हसन नजमी साहब भी तशरीफ लाए हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो अपने आप में एक अंजुमन थे, एक दबिस्तान थे। न सिर्फ शायरी बल्कि नस्ल में भी उनकी बड़ी खिदमत हैं और तकरीबन 24 किताबें नस्ल में हैं और 60 शायरी का मजमूआ है। उर्दू एकेडमी में बहुत सारी किताबें और कुलियात शाद वहीं से शाये हुई है। उसके अलावा हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर और कोई नौजवान, कोई रिसर्च स्कॉलर अगर उन पर या रज़ा नकवी वाही पर कोई नया काम करता है तो हम उसकी मदद करने को तैयार है, उसके प्रोजेक्ट को हम मंजूरी देने को तैयार है। लेकिन एक दायरे में हो जो उस पर वाजिब खर्च आए और जो उसको एजाजिया मिलना चाहिए वहां तक देने को हम तैयार हैं। कोई नई बात आनी चाहिए। ऐसे कुल्लियात वाही पर तो हम लोग बाद में बात करेंगे। हम लोग काम कर रहे हैं, तकरीबन वो काम मुकम्मल होने पर है और उसको हम आगे अब सिर्फ इशाअत और तस्हीह का काम का चल रहा है। तो जो कोशिश हो रही है हम लोग कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को, यहाँ तालिब इल्म है, गार्जियन है, प्रोफेसर हैं, कई प्रोफेसर हजरात हैं। मोहतरमा शाइस्ता नूरी प्रोफेसर हैं, अबू बकर रिजवी साहब प्रोफेसर हैं, शकील कासमी साहब प्रोफेसर हैं, हामिद अली खान साहब प्रोफेसर हैं। ये सब उर्दू के सबसे आला सफ में हैं और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो ऐसे बच्चा पैदा करके देंगे, उस कॉलेज और स्कूल से उसकी तामीर ऐसा